हेलो गाइस, वेलकम अगेन टू मैथ फिश यूट्यूब चैनल। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल की पार्ट 2। पार्ट 1 वाले वीडियो में मैंने ऑलरेडी आपको टाइप B1 वेरिएंट तक पढ़ाया है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि B2 वेरिएंट में क्या है हम लोग के लिए। तो सबसे पहले जो यहाँ पर क्वेश्चन दी हुई है, ये क्या दिया हुआ है कि फाइंड ऑल द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x टू द पावर 4 प्लस 2x³ माइनस 17x² minus 4x plus 30 given that two of its zeros are 3 and 5। तो देखिए, जैसा कि मैंने बताया था आपको कि अगर ज़ीरोज़ दी हुई है तो सबसे पहले इसका मतलब क्या होता है कि ये 3 और 5 मतलब 3 और -5 कम्प्लीटली डिवाइड करती है अपना गिवन पॉलिनोमियल को। तो फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ x=3 और यहाँ पर ये वाली जो चीज़ है x=-5। ऑलराइट, तो अब अगले स्टेप में मैं इसको इधर लेके आऊँगा, तो ये मैं ऐसे लिख सकता हूँ x-3 = 0 और इधर x+5 = 0। नाउ अगेन, अब ये जो दो मिल गया तो मुझको ये मेरा डिवाइज़र हो गया। ऑलराइट, ये इसको क्या बोल दिया मैंने, डिवाइज़र। सॉरी, ये हो गया मेरा डिविडेंड। और ये अब डिवाइज़र जो है वो मेरा यहाँ से आएगा, जो मैंने दो प्रोडक्ट अगर मैं इसका कर देता हूँ तो मुझको क्या मिल जाएगा, इसका मुझको मिल जाएगा डिवाइज़र। तो आइए चलिए इनका प्रोडक्ट निकालता हूँ। तो ये x-3 होल x+5 करता हूँ तो क्या मुझको मिलता है, x² - 3x। ऑलराइट, x² - 3x। उसके बाद मुझको मिलेगा प्लस में 5x और -15। ऑलराइट, तो अब जब मैं इसको अच्छे से इक्वेट करके, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, तो ये x² + 2x - 15। ठीक है, तो क्या मिला मुझको, आप चेक कर लीजिए, ये मैंने सही से है तो x² + 5x - 3x और उसके बाद हो जाएगा -15। जी हाँ, तो ये मुझको मिल गया अपना डिवाइज़र। तो आइए चलिए यहाँ पर मैं डिवाइड करता हूँ, देखता हूँ फिर आगे कैसे क्या काम होता है। तो x² + 2x - 15 ये मेरा डिवाइज़र है और मेरा डिविडेंड क्या है, यही वाला पॉलिनोमियल। तो ये क्या है, x⁴ और ऑल हमेशा याद रखिएगा कि ये मुझको डिमिनिशिंग तरीके से लिखना है। तो देखिए, मैक्सिमम x की पावर यहाँ पर है, फिर उसके बाद ये घटते हुए x³ बन गई, उसके बाद फिर x² बन गई। तो आप देख पा रहे हैं ये डिक्रीजिंग ऑर्डर पे है। तो इसी तरह आपको ये पहले सजा लेना है और उसके बाद फिर यहाँ पर लिखना है। इसका फ़ायदा बस ये होगा कि आपको डिवाइड करने में आसानी होगी। ऑलराइट, तो चलिए ये मैंने लिख लिया यहाँ पर। अब चलिए इसको डिवाइड करते हैं। तो देखिए, x⁴ लानी है मुझको और मेरे पास क्या है, x²। तो अगर मैं इसे x² से इंटू कर दूं तो x² × x² x⁴ आ जाएगी। तो मुझको मिल गया x⁴। और ये जब मैंने इसके साथ किया तो ये मुझको पूरा में इंटू करना पड़ेगा, एज अ होल में। ये जो x² है ये एज अ होल में ये जा रहा है इन लोगों के साथ में। ऑलराइट, तो फिर उसके बाद मुझको क्या मिल गया, फिर मुझको मिल गया ये 2x³ और -15x²। अब मुझको करना है माइनस, तो ये साइन जो प्लस में था वो माइनस हो जाएगा, जो प्लस में है वो माइनस हो जाएगा और जो माइनस में है वो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये करने से ये तो कट गया, पॉजिटिव में 2x³ और यहाँ नेगेटिव में 2x³, ये भी कट गया। अब यहाँ पर -17x², यहाँ पर +15x²। तो साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर और माइनस प्लस में हम लोग करते हैं माइनस, तो ये -2x² आ गया। ये -4x भाई साहब यहाँ नीचे उतर जाएंगे और फिर ये जो मेरा बचा हुआ पार्ट है वो भी मैं इसको यहाँ लिख लूँगा। उसके बाद देखिए, अब मुझको फिर से -2x² को ये वाले x² से काटना है। तो फिर मैं क्या करूँगा, अगर मैं यहाँ पर x ले लूँ तो x³ तो x² जी नहीं, तो x ले लूँगा तो ये x³ हो जाएगा, तो ये मैं नहीं ले सकता। ऑलराइट, तो उसके बाद मुझको क्या लेंगे, अगर मैं 2 ले लेता हूँ तो 2x² मुझको पॉजिटिव में मिल जाएगा, लेकिन मुझको तो करना है माइनस, तो पॉजिटिव चीज़ को जब मैं माइनस करूँगा तो ये माइनस माइनस आ जाएगा। तो इसीलिए मैं +2 नहीं लेके मुझको लेना पड़ेगा -2। ऑलराइट,
अब देखिए नेगेटिव में 2 जब मैं ले लिया तो फिर क्या मिलेगा मुझको, -2x² और ये -2 इंटू पॉजिटिव 2x इक्वल टू -4x और ये वाला मिल जाएगा मुझको प्लस में 30। ऑलराइट, अब मुझको फिर से करना है, इसको साइन चेंज करना है क्योंकि ये मुझको सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये माइनस चीज़ बन जाएगी प्लस, ये माइनस चीज़ बन जाएगी प्लस और ये प्लस वाली चीज़ बन जाएगी माइनस। तो देखिए ये कट गया, ये -4x, यहाँ पर पॉजिटिव 4x, ये भी कट गया, यहाँ पर +30, यहाँ पर -30, तो ये भी कट गया। तो मेरा रिमाइंडर क्या आ गया, 0। 0 क्या हो गया मेरा यहाँ पर, रिमाइंडर। ठीक है, तो फिर मुझको ये कोशेंट वाली पार्ट क्या मिल गई, कोशेंट वाली पार्ट मुझको मिल गई x² -2। तो ये भी एक थर्ड रूट हो गई, ये मेरी थर्ड ज़ीरो बोल लीजिए या थर्ड रूट बोल लीजिए। ठीक है, तो ये इक्वल टू 0 है क्योंकि ये भी डिवाइड कर रही है ये इस डिविडेंड को। तो फिर मैं ये -2 को इस तरफ लेके जाऊंगा, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ और ये जब स्क्वायर को मैं जब उसको उधर दूंगा तो ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं ये मेरी बात। तो आइए, तो फिर मुझको क्या क्या डिविडेंड, तो फिर मुझको जो ज़ीरोज़ है वो क्या क्या मिल गई। एक तो सबसे पहले ये 3 दी हुई है, फिर उसके बाद -5 हो गई। ठीक है, और उसके बाद फिर ये पॉजिटिव में √2 और इधर में नेगेटिव में √2। तो ये सम की जो ज़ीरोज़ है वो इस प्रकार है। ये हो गई मेरी आंसर। ऑलराइट, चलिए अब बढ़ते हैं अगले सम की तरफ और देखते हैं अगले सम में क्या वेरिएंट है या क्या सवाल है। तो भैया अगला सम है B3 वेरिएंट। ठीक है, अब ये V3 वेरिएंट में देखिए क्या है, ये भी वही चीज़ दी हुई है, तो इसे हम लोग वैसे ही कैलकुलेट करेंगे और देखते हैं कि कैलकुलेट करके हमारा रिजल्ट्स क्या आता है। तो क्वेश्चन क्या है भाई, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है ऑब्टेन ऑल जीरोज ऑफ 3x⁴ -15x³ + 13x² + 25x - 30 if two of its zeros are √5/3 and and माइनस में √5/3। तो अगेन वही चीज़ है जो जस्ट अभी मैंने आपको सॉल्व करनी सिखाई कि एक रूट दी हुई है आपको ऐसे और ये सेम रूट एक दी हुई है माइनस में। ऑलराइट, तो अगर ये मेरी रूट्स है तो मैं इसे ऐसे भी कह सकता हूँ ना, लाइकवाइज मैं इसे भी ऐसे कह सकता हूँ। तो इसे मैं अब इस तरफ ले आऊँगा तो ये बन जाएगी माइनस में, ये 0 हो गया और ये जो माइनस है वो इधर जाने के बाद प्लस हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो गया। तो अब आप देख पा रहे होंगे कि ये मेरे दो रूट्स दी हुई है, तो अब मुझको इसका निकालना पड़ेगा प्रोडक्ट। ठीक है, तो एक चीज़ आप देखो, ये वाली जो चीज़ है ये कोरोलरी फॉर्म में दी हुई है ऑफ a² - b²। क्या होता है भैया a² - b², a + b इंटू में a - b, यही होता है ना। तो देखो यहाँ पर ये a + b दी हुई है, ये वाली चीज़ a प्लस में दी हुई है, a + b, और ये वाली चीज़ a - b। तो क्या होता है जब मैं इस दोनों को पार्ट को इंटू करता हूँ, ये हो गई a + b और ये हो गई a - b। तो a + b इंटू a - b क्या मिलता है मुझको, a² और -b²। ठीक है, अब ये स्क्वायर और ये जो अंडर रूट है ये कैंसिल हो जाएगा, तो एक्चुअल में मिला क्या मुझको, ये मिला मुझको। अब इसका मैं एलसीएम निकाल लूँगा तो ये क्या आ गया, 3x² - 5/3। नाउ अब यहाँ पर एक चीज़ आप समझो कि 3x² - 5 ये अगर डिवाइज़र है तो इनका अगर 1/3 कर लूँ, 1/4 कर लूँ, 1/6 कर लूँ, 1/8 कर लूँ, वो भी डिवाइज़र ही कहलाएगा। ठीक है,
मेरा कहने का मतलब है, सिंपली आप इस बात को ऐसे समझिए कि सपोज मैं आपको दे रहा हूँ 12, ठीक है। अब आप लिखिए 12 की फैक्टर्स, 1 2 3 4 6 एंड 12। तो मैंने कहा भैया कि आप ये 4 से 12 को डिवाइड करो, क्योंकि 4 एक ज़ीरो है, एक रूट है 12 की। तो आपने कहा कि 4 3 ज़ा 12 हो गई भाई, ये ख़त्म। तो ये मैं कह रहा हूँ कि 4 अगर 12 को डिवाइड कर रही है तो 4 की 50% अगर आप कर दो तो वो भी डिवाइड करेगी, ठीक है। अगर 4 का आप 25% कर दो, मतलब कि आप इसको ऐसे कर दो तो भी ये भी डिवाइड करेगी। तो कहने का मतलब है कि अगर ये होल गोटा 4 डिवाइड कर रही है 12 को, तो उसका आधा हो, उसका 1/3 हो, वो भी 12 को डिवाइड करेगी। समझ पा रहे हैं मेरी बात? तो इसी हिसाब से ये जो चीज़ है, ये वाली चीज़, अगर ये एक रूट है तो इसका एक होल एंड, ये तो 1/3 है, तो इसका होल एंड सोल जो चीज़ है ये वाली चीज़, ठीक है। तो ये वाली चीज़ जो है ये भी डिवाइड कर रही है ये वाले अपने इस डिविडेंड को, ठीक है। तो चलिए डिवाइड करके देखते हैं क्या हो रहा है। ये मैंने लिख दिया इधर 3x² - 5, और यहाँ पर डिवाइड करने के लिए मैंने इसको डिविनिशिंग फॉर्म में लिखना है जो ऑलरेडी दी हुई है मुझको। मेरा काम थोड़ा सा आसान हो गया। +25x - 30 में, ठीक है। अब देखो, अब आता है इसको यहाँ पर क्वोशंट निकालने का काम। देखो 3x² मुझको 3x⁴ को 3x² से डिवाइड करना है। तो अगर मैं इसे x² से इंटू कर दूं तो ये 3x4 आ जाएगा, और ये पॉजिटिव में दी हुई है तो यहाँ पर भी जो आएगी वो भी पॉजिटिव में आएगी। तो पॉजिटिव में आने का फ़ायदा क्या है बॉस, कि जब मैं इसको माइनस करूँगा तो ये पॉजिटिव वाली चीज़ माइनस हो जाएगी, और ये माइनस प्लस होके ये 3x⁴ कट जाएगी। तो चलिए पहले इंटू करते हैं। तो ये हो गया 3x⁴, ठीक है, और ये हो गई -5x²। तो इसके नीचे तो क्यूब है, तो क्यूब का तो मेरा कुछ पार्ट आ नहीं रहा है, तो जिसके नीचे आ रहा है मैं उसी के नीचे लिख देता हूँ। तो ये मैं ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब हमको करना है इसको माइनस, तो ये हो जाएगी माइनस, और ये माइनस वाली चीज़ हो जाएगी प्लस। तो ये पॉजिटिव में 3x⁴ है, और ये नेगेटिव में 3x⁴ है, तो ये ऑटोमेटिकली कैंसल्ड हो जाएगी। अब मुझको यहाँ पर क्या मिल गया, ये भाई साहब यहाँ नीचे आ जाएंगे, 15 - 15x³ हो जाएगा, और ये +13x² यहाँ पर +5x², तो ये प्लस में 18x² हो जाएगी, और ये भाई साहब जो है ये नीचे आ जाएंगे अब, ठीक है। अब आप देखो, अब अगला चीज़ कैसे करता हूँ। यहाँ पर देखो, ये चाहिए मुझको माइनस में, ठीक है। तो 3x² से डिवाइड करना है मुझको -15x³। तो अगर मैं यहाँ पर एक x ले लूँ तो 3x³ हो जाएगा, और यहाँ पर एक 5 ले लूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये वाली चीज़ मुझको इससे इंटू कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 15x³ तो हो जाएगा, लेकिन ये पॉजिटिव में आ जाएगा, ऑलराइट। तो फिर जब मैं उसको सब्ट्रैक्ट करूँगा तो फिर वो नेगेटिव बन जाएगी, तो वो नेगेटिव और नेगेटिव तो कैंसिल नहीं होती है। तो अल्टीमेटली मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि ये वाली चीज़ यहाँ पर कुछ ऐसा लूँ कि उसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये कट जाए। तो मुझको अगर मैं ये नेगेटिव में ले लेता हूँ, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा माइन, और जब मैं इसको इंटू करता हूँ तो इसका मुझको निकालना है क्या है, प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये -5x इंटू 3x² अगर मैं करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, -15x³। तो चलिए यहाँ पर लिखता हूँ माइनस में 15x³, और लाइकवाइज ये -5x जब इसके साथ इंटू होगा तो ये हो जाएगा पॉजिटिव में 25x, ये वाली चीज़ पॉजिटिव में 25x। अब देखो आप, अब करना है मुझको माइनस, तो ये माइनस वाली चीज़ हो जाएगी प्लस, और ये प्लस वाली चीज़ हो जाएगी माइनस। तो देखो ये वाली चीज़ कट गई, और ये वाली चीज़ इसके साथ कट गई, और ये भाई साहब यहाँ आ जाएंगे नीचे। तो ये हो गया 18x², और ये भाई साहब तो इतनी देर से नीचे आने के लिए उतावले हो रहे थे, उनको भी नीचे कर देता हूँ, ठीक है। तो अब मेरे पास क्या मिल गया, 18x²। तो अगेन अगर मैं यहाँ पर 6 लिख दूँ तो क्या मिल जाएगा मुझको, 18x²।
तो वो मिल जाएगा मुझको पॉजिटिव में। ठीक है, पॉजिटिव आ गया, तो उसके बाद जब मैं माइनस करूँगा तो नेगेटिव आ जाएगा। तो ऑल राइट, तो इसको मैं प्लस में ही ले लेता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा भैया, 18x², और ये हो जाएगा प्लस में, सॉरी ये हो जाएगा माइनस में 30। अब फिर से मुझको इसको माइनस करना है, तो ये मैं माइनस कर दूँ और ये माइनस वाली चीज़ प्लस हो जाएगी। तो ये कट गया और ये कट गया, रिमाइंडर आ गया भैया 0। ठीक है, तो सेफली मैं क्या बोल सकता हूँ कि ये वाली जो चीज़ है x² माइनस 5x प्लस 6, ये क्या है, कोशेंट है। तो अब जो मेरा अगला रूट निकलेगा, एक्चुअली 2 रूट्स तो दी हुई है, एक ये रूट दी हुई है, एक ये रूट दी हुई है। तो अगला जो रूट निकलेगा, अब आप देख पा रहे हो कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब मैं सॉल्व करूंगा तो बाकी के रूट्स मुझको मिल जाएंगे। तो आइए चलिए इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करता हूँ। ये x² माइनस 5x प्लस 6। अब देखो, अब ये क्वाड्रेटिक आ गया, तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो आप इसको इससे, अगर ये आपको डिटेल्ड वे में देखना है ना, तो मेरे अर्लियर क्लासेस के जो वीडियोस है जिसमें मैंने सिखाया है आपको हाउ टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आप उसको डिटेल्स में देखिए, तब इसको आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो इन दोनों का भैया निकालना होता है प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 6x²। अब आपको कुछ ऐसा फैक्टर्स इनका लिखना है 6 का, कि दोनों को या तो आप प्लस करो या माइनस करो, या माइनस माइनस करो, या माइनस प्लस करो, करके आपको लाना क्या है, -5x। तो देखो, अगर मैं 1 × 6 करता हूँ तो ये तो फैक्टर हो जाएगा। अगर ये मैं 1x और यहाँ पर 6 कर दूँ तो ये तो 6² हो जाएगा। लेकिन मुझको चाहिए ये वाली चीज़ माइनस में, तो अगर मैं इसे माइनस कर दूँ तो ये सेटिस्फाइड हो गया, -5x तो सेटिस्फाइड हो जाएगा। लेकिन ये फिर क्या हो जाएगा, ये फिर नेगेटिव में -6x² बन जाएगा। लेकिन चाहिए क्या मुझको, पॉजिटिव में चाहिए। तो ये वाली फैक्टर नहीं चलेगी, अब आपको दूसरे फैक्टर्स खोजने पड़ेगी। तो दूसरा फैक्टर क्या मिलता है मुझको, 2 × 3। अगेन 2x और 3x को मैं करता हूँ इंटू, तो 6x² मिल जाएगा। और ये मुझको चाहिए किस में, -5x में चाहिए। ठीक है, तो ये -5x में जो चाहिए, अगेन शायद लगता है मैंने कहीं कुछ गड़बड़ की है क्या, ये चाहिए मुझको माइनस में। तो जी हाँ, देखो अगर मैं ये दोनों को माइनस में ले लूँ तो ये क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा +6x²। और ये दोनों को जब मैं ऐड करूँगा तो क्या बन जाएगा मेरा, इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूँ ये -5x बन जाएगा। तो ये वाली जो फैक्टर मैंने ली है एकदम सही ली है ना। तो चलिए करके देखते हैं। तो ये क्या मिल गया मुझको, x² -2x -3x प्लस 6। अगर आपने ये सही ढंग से लिया है ना, तो इसके बाद वाला जो स्टेप है ना, आप उसको बड़ी आसानी से कर पाओगे। और उसी स्टेप में आप चेक कर पाओगे कि आपने ये फैक्टर्स को सही लिया है या गलत। ये थोड़ा सा स्पेस की कमी हो रही है, तो इसे मैं थोड़ा सा ऊपर करता हूँ। आपको अगर देखनी हो तो आप तो वीडियो को पॉज करके या प्लेबैक करके देख ही सकते हो। चलिए, तो x² -2x -3x प्लस 6 मिल गया मुझको। अब फैक्टर्स कॉमन लिया जाए तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x-2। अब ये अगर मैं इंटू करता तो x² -2x आ जाएगा, और यहाँ पर -3 में x कॉमन, -3 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर ये इसको मैं इंटू करूँगा तो ये आ जाएगा, -3 इंटू एक्स करूँगा तो -3x आ जाएगा। और उसके बाद फिर ये वाली जो चीज़ है, अगर मैं इसे -2 फिर से ले लूँ तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस 3×2 = 6। तो एक्चुअली में मैंने सब कुछ सही लिया है, इसीलिए ये जो दोनों चीज़ है ना, ये सेम आई है। अगर आपने कहीं पर भी अगर गलती किया होगा ना, तो ये दोनों ब्रैकेट्स में जो चीज़ें हैं x-2 इस तरफ और x-2 इस तरफ, ये कभी सेम नहीं आने को। तो मैंने ठीक लिया इसलिए सेम आ गई। तो फिर अगला स्टेप में क्या लिखूंगा, मैं इसको अगला स्टेप में ऐसे लिखूंगा। तो अगेन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ये दो रूट्स मिल गए मुझको। ठीक है, तो अब मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ। तो एक, अब -3 को जब मैं उस तरफ ले जाऊंगा तो ये 3 हो जाएगी, और यहाँ पर -2 को जब मैं उस तरफ ले जाऊंगा तो 2 हो जाएगी।
ठीक है, ये वाली चीज़। तो एक्चुअली इस सम्स के ज़ीरोज़ कितने हैं, तो ज़ीरोज़ आर, सबसे पहले तो भैया जो दी हुई है आपको, जैसे √5/3, फिर माइनस में √5/3, और अभी अभी जो हम लोगों ने निकाला वो 3 और 2। ठीक है, तो ये हो गई इस सम की आंसर। आप इसे स्लो मोशन में करके देखिए, और आई होप मैंने बहुत अच्छे से समझाया, आपको समझ में आ जाएगी। और अगर फिर भी अगर कुछ आपको डाउट रहती है या नहीं समझ में आता तो प्लीज़ कमेंट करके मुझको बताइए, मैं आपका डाउट पूरा अच्छे तरीके से सॉल्व करूँगा। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए, ये जो वेरिएंट है B4 वेरिएंट, आपकी जितने भी पढ़ाई है मतलब ज़ीरोज़ वाली, उसमें ये सबसे टफ है। टफ इसलिए है क्योंकि देखिए इसमें भी 2 ज़ीरोज़ तो दी हुई है, लेकिन इसके साथ साथ क्या है कि यहाँ पर 2 टर्म्स है। ये देखिए, ये 2 टर्म्स है। अब तक आपने जितना भी सॉल्व किया उसमें क्या हो रही थी कि वो ज़ीरो सिंगल टर्म थी। जैसे इसके पिछले क्वेश्चन में वो ज़ीरो क्या था, √5/3 था। तो लाइकवाइज जितने भी सम्स आप देख रहे थे वो उस टाइप के थे, लेकिन इसमें क्या है कि वो 2 टर्म्स में है। तो अब ये 2 टर्म्स वाली जो चीज़ें होती है ये कॉम्प्लिकेटेड होती है, इसे बहुत अच्छे से देखिएगा और ध्यान से समझिएगा। अगेन तो मुझको क्या कहा जा रहा है कि इफ़ 2 zeros ऑफ द पॉलिनोमियल x⁴ माइनस 6x³ माइनस 26x² प्लस 138x माइनस 35 आर 2 प्लस √3 और 2 माइनस √3। तो मेरे को क्या बोला गया है भाई, मेरे को बोला गया है कि ये वाली जो चीज़ है x = ऐसे दी हुई है क्योंकि ये एक रूट है, तो लाइकवाइज ये भी एक रूट है। जी हाँ, कोई दिक्कत? ठीक है, तो अगेन अगला स्टेप में मैं क्या करूँगा, मैं इसको इधर लेके आऊँगा। तो ये मैं ऐसे लिख सकता हूँ, और इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द सम्स में हम लोग क्या कर रहे थे, वो प्रोडक्ट कर रहे थे, इसके बाद अगला स्टेप रहता था प्रोडक्ट, और उसके बाद हम लोग करते थे। लेकिन इस सम में ऐसा नहीं होगा। ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि देखिए इसके पहले जितना भी सम्स हम लोगों ने किया उसमें क्या था, उसमें जो भी था वो एक सिंगल टर्म था, लेकिन यहाँ पर वो सिंगल टर्म नहीं है, यहाँ पर वो डुअल टर्म है। डुअल टर्म मतलब ये 2 पार्ट में है। ऑलराइट, तो फिर इसको मैं उस तरीके से नहीं कर सकता हूँ, इसके लिए मुझको दूसरा ही तरीका इस्तेमाल करना पड़ेगा, और वो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, तो फिर जैसा कि इसमें कहा गया है कि ये वाली भी रूट्स है, 2 प्लस √3 2 माइनस √3। तो इसको क्या किया मैंने, इधर लेके आ गया। अब उसके बाद जो क्वाड्रेटिक वाली जो चैप्टर मैंने पढ़ाई आपको, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अभी यहाँ पर वो वाला कंसेप्ट लगेगा भाई। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या पढ़ा है मैंने आपको, एक उसमें होता है सम ऑफ द रूट्स, और एक चीज होती है उसमें प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ठीक है, तो सम हो गया अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स मतलब अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। नाउ ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये दोनों, ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ को आप अगर इंटू करोगे ना तो पूरी ज़िंदगी बीत जाएगी, फिर ये सॉल्व करने में आपको बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो सम है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे बाय द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो अल्फा प्लस बीटा करने से क्या आया मेरे पास, -b/a, और अल्फा इंटू बीटा, ये जस्ट मैं फॉर्मूला लिख दिया आपके लिए। ऑलराइट, और उसके बाद फिर अगर इसी के हेल्प से अगर मुझको बनाना पड़े आपका क्या बोलता है उसे, मतलब स्टैंडर्ड इक्वेशन अगर मुझको बनाना पड़े तो वो कैसे बनता है, तो आइए चलिए वो भी देखते हैं। तो वो बनता है इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स। ठीक है, ये पहले एक एजम्पशन करना पड़ता है। तो फिर ये फॉर्मूला क्या होता है, x² माइनस में सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ रूट्स, उसके बाद फिर ये x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स।
ठीक है। ये फॉर्मूला कहाँ से आया, अगर आप चाहें तो ये पिछले क्लासेस में आप जाके देख सकते हैं, लिंक मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ। तो ये सम ऑफ द रूट्स क्या होता है भैया, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स मतलब अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी बाई ए। और इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स तो इससे इसके हेल्प से मेरा एक स्टैंडर्ड इक्वेशन बनता है। तो आइए चलिए देखते हैं क्या है। ये एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स, तो अभी ये दो रूट्स है मेरे पास, तो चलिए इनका सम करता हूं मैं। तो सम कैसे होगा, सीधा ऐड कर देना है, एक्स माइनस टू माइनस अंडर रूट थ्री प्लस देखिए ये यहाँ पर x नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पर x इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ये ऑलरेडी रूट फॉर्म में दी हुई है, ये वाली चीज़ ऑलरेडी रूट वाली फॉर्म में दी हुई है। तो इससे मैं इक्वल टू के इधर ले जाके कोई फ़ायदा नहीं होगा मेरा। ऑल राइट, आप समझ पा रहे हैं मेरी बात। तो इसीलिए मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर ये x नहीं आएगा, तो यहाँ पर ये सम ऑफ द रूट्स में क्या आ गया, टू प्लस अंडर रूट थ्री, और यहाँ पर प्लस टू माइनस में अंडर रूट थ्री, और ये ब्रैकेट क्लोज x। अब यहाँ पर आ गया प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। अगेन आप ये देख पा रहे हैं कि ये a प्लस बी है और ये वाली a माइनस बी है, मतलब ये वाली कुछ इस तरह है। तो अगेन ये a प्लस बी और ये a माइनस बी है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही चीज़ आएगी ना। तो ये हो जाएगा 4 माइनस थ्री विच इज इक्वल्स टू 1। तो ये प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स में क्या आ जाएगा, 1। ठीक है, तो उसके बाद फिर आइए इसे और आगे सॉल्व करते हैं। तो अब ये देखिए ये नेगेटिव कट जाएगा, ये पॉजिटिव कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ गया ब्रैकेट में, यहाँ पर आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। अब आप देखो कि ये अगेन मुझको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया है, ठीक है। तो ये दोनों को मैं इनटू ना करके मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना लिया, और उसके हेल्प से मुझको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया, जो कि अब ये क्या है मेरा, ये मेरा डिवाइजर हो गया। पिछले सम्स में हम लोग क्या करते थे कि इसको इधर लेके जाते थे, तो फिर इसका प्रोडक्ट करते थे, ये दोनों रूट्स की ये वाली चीज़ों की प्रोडक्ट करते थे, तब जाके निकलता था। बट वो सिंगल टर्म में किया जाता है, यहाँ पर नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये दो टर्म्स में दी हुई हैं, 2 प्लस अंडर रूट थ्री। तो इसको मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हेल्प से ही सॉल्व करूंगा। तो ये मेरा डिवाइजर बन गया। तो आइए चलिए अब इसको डिवाइड करते हैं। यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, और यहाँ पर ये है क्या, x टू द पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस में 35। काफ़ी लंबा समय, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर तो आ गया एक्स स्क्वायर पॉजिटिव में, तो यहाँ पर भी पॉजिटिव आएगा, और जब साइन चेंज करूँगा तो वो नेगेटिव हो जाएगी। तो चलिए ठीक ही लिया है मैंने। तो ये एक्स टू द पावर 4 हो गई, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, माइनस में 4x क्यूब, और फिर ये प्लस में एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर 4 हो गई, और ये माइनस 4x क्यूब हो गई। ठीक है, तो ये माइनस हो गई, ये प्लस हो गई, ये माइनस हो गई। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव कट गया। अब ये माइनस 6x क्यूब है, माइनस सॉरी ये प्लस 4x क्यूब है। तो साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर माइनस, और करना क्या है, प्लस माइनस माइनस। तो ये माइनस में 2x क्यूब, कोई दिक्कत है तो बोलिए, माइनस में 2x क्यूब, और ये 26x स्क्वायर माइनस में, और ये माइनस में, तो ये माइनस 27x स्क्वायर आ जाएगा, और ये वाले भाई साहब इधर आ जाएंगे। ठीक है, अब आप देखो, अब आपके पास x क्यूब है और माइनस 2x क्यूब है, और एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना, तो एक एक्स्ट्रा एक्स तो यहाँ लगेगा ही, और इसके साथ एक 2 भी लगेगा, तभी ना ये 2x क्यूब बनेगा। अगर मैं इसको पॉजिटिव में ले लेता हूँ तो ये क्या बन जाएगा, पॉजिटिव में 2x क्यूब। फिर जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो वो क्या हो जाएगा, अगेन वो नेगेटिव पे चला जाएगा। ठीक है,
तो वो भी पॉसिबल नहीं है। तो फिर उसको भी ठीक करने के लिए मुझको क्या करना पड़ेगा, मुझको यहीं पर अगर मैं नेगेटिव ले लेता हूँ, ठीक है, तो फिर ये क्या बन जाएगा, माइनस में 2x3। अब जैसे ही ये माइनस में 2x3 बना, तो उसके बाद फिर एक फ़ायदा क्या मिल जाएगा मुझको, आप सोचो। अभी लास्ट सवाल में ही मैंने आपको बताया, ये -2x3 जब बन जाएगा तो फिर जब मैं उसको माइनस करूँगा तो वो +2x3 बन के कट जाएगा, तो ये माइनस में ही लेना पड़ेगा। तो ये क्या आ गया यहाँ पर, -2x3, और फिर ये माइनस इंटू माइनस +8x² +8x², और ये हो गया आपका -2x। ठीक है, तो अगर, तो फिर क्या हो जाएगा, ये माइनस वाली चीज़ प्लस हो जाएगी, और ये प्लस वाली चीज़ माइनस हो जाएगी, और ये माइनस वाली चीज़ प्लस हो जाएगी। तो ये देखो, ये माइनस में 2x³ और ये पॉजिटिव में 2x³, ये कट गया। अब उसके बाद आप देखो, ये -27x² और ये -8x², तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +35x² आ जाएगा, और ये +138 और ये प्लस में 2x, तो मतलब ये प्लस में 140x हो जाएगा, और ये जो -35 वाली भाई है ये इधर आ जाएगा। ठीक है, अब चलो फिर से एक बार देखते हैं। तो x² है और करना किसको है, -35x², तो 35 तो इधर आ गया पहले ही। अगर मैं इसको पॉजिटिव में लेता हूँ तो ये +35x² हो जाएगा, फिर माइनस करूँगा तो नहीं बनेगा, तो इसको मुझको माइनस में लेना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, -35x², और जब मैं चेंज करूँगा तो फिर वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये माइनस में 35x², फिर माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, ये +35 टू 70, 70 इंटू 2 40, 140, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में 140x, और ये माइनस में 35। अब अगेन इसकी साइन मुझको चेंज करनी पड़ेगी, ये प्लस में आ गई, ये माइनस में आ गई, और ये प्लस में आ गई। तो ये जो -35x² है ये पॉजिटिव में 35x² है, ये कट जाएगा, ये प्लस में है, ये माइनस में, ये कट जाएगा, ये माइनस में, ये प्लस में, ये कट जाएगा, तो रिमाइंडर क्या आ गया, 0। तो सेफली मैं कह सकता हूँ कि अब जो मेरा क्वोशंट आया, ये वाली चीज़ जो क्वोशंट हो गई, ठीक है, तो ये वाला भी एक रूट है। अब ये अगेन आप देखो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर ये क्वाड्रेटिक है तो इससे 2 रूट्स मुझको और मिल जाएंगी। तो चलो देखते हैं वो कैसे किया जाता है। थोड़ा सा मैं पेज ऊपर कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या मिल गया मुझको, x² -2x -35। ऑलराइट, अब इसको ब्रेक करना है तो कैसे करूँगा, तो ये वाली चीज़ इससे इंटू हो जाएगी, माइनस में 35x²। तो अब 35 के फैक्टर्स आपको लिखना है, तो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड फैक्टर है 5 इंटू 7। अब आपको क्या चाहिए, ये माइनस में चाहिए, तो दोनों में से किसी एक को मैं माइनस कर दूंगा तो आंसर आ जाएगा, लेकिन ये माइनस, और इन दोनों को इस हिसाब से करना है कि ये प्लस या माइनस करके -2x आना चाहिए। तो अगर मैं इसे माइनस कर दूं और इसे प्लस कर दूं, तो देखो ये क्या हो जाएगा, +5x, ये अब आप इसको इंटू करो तो ये वाली चीज़ आ जाएगी, और इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो ये वाली चीज़ आ जाएगी। तो ये फैक्टर्स मैंने सही लिया है, पॉजिटिव में +5x, माइनस में 7x। तो चलिए इसको यहाँ लिखते हैं, x² +5x, और इधर में -7x -35। अब अगेन अगर मैंने ये सही लिया है तो अब जो मेरा अगला स्टेप है वो उन दोनों के ब्रैकेट्स में सेम होनी चाहिए। तो ये क्या हो गया, x+5, और यहाँ पर क्या हो गया, x+5, तो ये हो जाएगा -7x, तो माइनस प्लस -35, तो ये ठीक ही लिया मैंने। तो यहाँ पर एक ये चीज़ आ गई x+5, और यहाँ पर एक चीज़ आ गई x-7। नाउ अगेन ये रूट्स है तो ये दोनों ही 0 के तौर पे होगी। अभी मैं थोड़ा सा इधर कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये x+5 की 0 फॉर्म में है, और ये x-7 इक्वल टू 0 हो जाएगी। तो ये x इक्वल टू -5 हो जाएगी, और ये x इक्वल टू 7 हो जाएगी। तो ऊपर क्वेश्चन में दी हुई रूट्स के अलावा भी मुझको 2 रूट्स मिल जाएंगे यहाँ से, ठीक है। तो एक्चुअली जीरोज आर, सबसे पहले तो जो दी हुई चीज़ है, जैसे कि 2 + √3,
फिर 2 माइनस में √3 और ये वाली चीज़ जो अभी हम लोगों ने निकाला है। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ये एक टफ सम था और पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल में मेरे को नहीं लगता कि इससे टफ भी कुछ है। अगर मुझको कुछ मिलता है तो मैं ज़रूर आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा, बट आप ये सम को बहुत अच्छे तरीके से देखिए क्योंकि इसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का भी मिक्सिंग है। ये वाली चीज़ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल तो है ही, ठीक है। तो आई होप मैंने बहुत अच्छे से आपको ये समझाने में सक्सेस हुआ हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो।